हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना। आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हम मिलने वाले हैं वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम साई राम। मेरे मन में बहुत सारे सवाल है सर। वास्तुशास्त्र बहुत गहरा शास्त्र है, तो मन में कभी न खत्म होने वाले बहुत प्रश्न हैं। सही है। तो पहला ही सवाल ये है कि प्रवेश द्वार घर की बहुत ही अहम जगह जो होती है, बराबर। लेकिन ये प्रवेश द्वार घर में कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में कुछ गलतफहमियां है। हाँ। फिर भी प्रवेश द्वार किसी भी दिशा में हो, फिर भी घर में सुख, समाधान, शांति, खुशियां रहे, हाँ। इसलिए क्या उपाय होने चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कि प्रवेश द्वार को वास्तुशास्त्र में कैसे और कितना महत्व है। मुझे एक बात बताइए कि जब हम ग्रुप फोटो निकालते हैं और ग्रुप फोटो जब प्रिंट होके आता है या जब आप वो मोबाइल में देखते हो, उस वक्त सबसे पहले आप क्या देखते हो? इर्द गिर्द की सीनरी देखते हो या खुद का चेहरा देखते हो? खुद का चेहरा। बेशक खुद का चेहरा। मतलब ये कि हम दिन भर में खुद को 100 बार आईने में देखते हैं, आप तो 1000 बार देखते होंगे। हाँ। तो आईने में हम अपना चेहरा क्यों देखते हैं? क्योंकि वो अपना चेहरा सुंदर दिखे, जो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, और अपना चेहरा यही अपनी मतलब कि पहचान बताता है, और अपना चेहरा खुद के बारे में कुछ बताता है। मतलब कि हमारे चेहरे के भाव खुद के बारे में बहुत जानकारी देते हैं। इसलिए आप देखो कि हिंदी फिल्मों में जो हीरो दिखाते हैं उसे इस तरह से दिखाया जाता है कि वो दयालु, मायालु, मगर विलन जो है उसका चेहरा अलग दिखता है। ये सब डिस्क्रिप्शन कहने के पीछे रचना उद्देश्य ये है कि व्यक्ति जिस प्रकार अपने चेहरे का ध्यान रखता है, जैसे व्यक्ति का चेहरा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में वास्तु का जो मुख्य द्वार है उसे महत्व है। जी हाँ। अर्थात उसे मुख्य द्वार कहते हैं और इसीलिए उसे मुख्य द्वार कहते हैं। मुख्य यानी प्रमुख। बराबर। मूल वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष एक प्रतिमा मानी गई है। जिस प्रकार उस घर में कमाने वाला पुरुष होता है, वो कमाने वाला पुरुष उस वास्तु का प्रतिनिधित्व करता है और वो वास्तु उस पुरुष समान ही है। इसलिए उस पुरुष का मुख हमेशा ईशान्य की तरफ होता है, नैऋत्य की तरफ पांव दिखाया गया है। इसी प्रकार वास्तु का मुख द्वार मतलब उस वास्तु का चेहरा है, ऐसे समझा जाता है। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसी सुंदर स्त्री है और वो अगर अच्छी नहीं रहती, वो किसी पागल की तरह ऐसे वैसे रहने लगी, तो उसकी सुंदरता का कोई उपयोग नहीं, सुंदर होके भी वो खराब लगेगी। मगर कोई साधारण स्त्री अच्छी रहने लगी, उसने कोई मेकअप किया, तो अर्थात वो पहले से अधिक सुंदर लगेगी। बराबर। वास्तु में ये नियम बहुत जरूरी है कि जैसे आपके वास्तु का चेहरा वैसे आपके वास्तु के लाभ। मतलब आपने आपके वास्तु का चेहरा अगर गंदा रखा है, उसके बाहर जालियां है जिसे आप कभी साफ नहीं करते, वो दरवाजा आवाज करता है, उस दरवाजे में दरारें हैं, उस दरवाजे का रंग निकल गया है, तो ऐसा दरवाजा मतलब कि वो सुंदर स्त्री लेकिन बिना मेकअप की, जो खुद के चेहरे का ध्यान नहीं रखती। मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन महत्वपूर्ण जी है। हाँ, क्योंकि एक बात बताइए कि आपका चेहरा आप किस तरीके का खाते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, इसका प्रतिनिधित्व करता है। और आप देखोगे कि अगर कोई पुलिस दिखे तो अलग दिखता है, कंडक्टर अलग दिखता है, कोई प्राध्यापक देखो अलग दिखता है, नाटक फिल्मों में काम करने वाले लोग अलग दिखते हैं। आखिर क्यों चेहरे में इतने भाव निर्माण होते हैं? क्योंकि व्यक्ति जैसा काम करता है उसी प्रकार का तेज उसके चेहरे पे दिखता है, या वो जहां रहता है वैसा ही तेज उसके चेहरे पर दिखता है। मतलब अगर मलबार हिल के किसी बड़े घर में किसी झोपड़पट्टी में रहने वाली किसी गरीब स्त्री को रखा या पुरुष को रखा, तो 4-6 महीने के बाद उनके चेहरे पर आने वाला तेज कुछ अलग होगा। जी बिल्कुल। ये कैसे होता है देखो, हम टीवी में कुछ कार्यक्रम देखते हैं जिसमें कुछ गायक आते हैं और वो गायक किसी झोपड़पट्टी से आते हैं। पहले एपिसोड में हमें उनका चेहरा क्लियर दिखता है कि वो किसी झोपड़पट्टी से आए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं, जैसे ही उनको नेम फेम पैसा मिलने लगता है, वैसे उनका चेहरा बदलता जाता है। ये सब कहने के पीछे कारण ये है कि अगर आपका मुख्य दरवाजा उस बखूबी से आपने सजाया तो घर में भी उसी बखूबी से बरकत आने लगेगी। जी हाँ। जितना दरवाजा आप गंदा रखोगे
जितना अस्वच्छ रखोगे, जितना बेरंग रखोगे, उतनी ही आपको दिक्कतें आने लगेगी। और इसलिए हम पूरे दिन भर में खुद के चेहरे को देखते हैं। मैंने तो देखा है कि लोग गाड़ी के कांच में भी ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब क्या है कि जितनी परवाह हम अपने चेहरे की करते हैं, उतनी ही परवाह हमें घर के मुख्य द्वार की या मुख्य द्वार की करना जरूरी है। सर, इस प्रवेश द्वार की देखभाल कैसे करनी होती हाँ। है, यही मुझे जानना है, लेकिन वो अगले एपिसोड में जी हम हाँ। जानेंगे। फिलहाल हम यही रुकते हैं। नमस्कार। आनंद दीवार।